हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इसे अच्छी तरह देखते हैं तो एग्ज़ाम में आपकी बहुत सहायता होने वाली है। और यदि आप इसको सही सही से देख कर चलना, परीक्षा में 2 से 4 प्रश्न आपको इस वीडियो से देखने को ज़रूर मिलेंगे। यदि प्रश्न अच्छे लगें तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह कहाँ स्थित है? तो पीरान कलियर रुड़की में है। कहाँ? पीरान कलियर रुड़की में है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। कहाँ पर है? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। भागीरथी और भिलंगना, कभी कभी भागीरथी भिलंगना पर होता हूँ, भागीरथी नदी पर है, ध्यान रखना। टिहरी में कहाँ पर है? टिहरी में ही है। ठीक है। अगला है, उत्तराखंड में उत्यासू बांध परियोजना किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? अलकनंदा नदी पर है। ठीक है, उत्यासू बांध परियोजना। इचारी बांध परियोजना किस नदी पर है? इचारी बांध टॉस नदी पर है। उत्तराखंड में लोहारी पाला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शहर को गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है? हरिद्वार को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? हरिद्वार को। अगला प्रश्न है, किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? किसने लिया था? भरतलाल जोशी ने लिया था। गांधी जी उत्तराखंड पर सबसे पहले कहाँ आए थे? हरिद्वार में आए थे। 1915 में आए थे। कहाँ पर? हरिद्वार में 1915 में आए थे। आपको याद रखना है। गढ़केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन है? गढ़केसरी के नाम से जाना जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को। इसे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को जाना जाता है। भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह थे। कौन थे? मानवेंद्र शाह थे। गढ़वाल कब स्वतंत्र हुआ था? 1 अगस्त 1949 को। 1 अगस्त 1949 को। ठीक है। इसका विलय किसमें हो गया था? उत्तर प्रदेश में हो गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कोटेश्वर वन गुफा स्थित है। कहाँ पर है कोटेश्वर वन? रुद्रप्रयाग में स्थित है। कहाँ? रुद्रप्रयाग में स्थित है। प्रसिद्ध नीलकंठ मंदिर कहाँ पर है? पौड़ी में है। आपको याद रखना है, पौड़ी में है नीलकंठ महादेव मंदिर। ठीक है। कौशिकी देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कौशिकी देवी का मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? आपको पता होना चाहिए, सुरजीत सिंह बरनाला जी थे उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड राज्य का राजकीय फूल क्या है? उत्तराखंड का राजकीय फूल ब्रह्म कमल है। इसे इसे क्या कहते हैं? इसे कौलपदम भी कहते हैं। सुगंधित पुष्प है। महाभारत में इसे सुगंधित पुष्प कहा गया है। किसे क्या गया है महाभारत में? सुगंधित पुष्प। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक सती कुलिंद किसके समकालीन थे? कुलिंद किसके समकालीन थे? मौर्य के थे। ठीक है। मौर्य वंश का प्रथम राजा कौन था? कौन था मौर्य वंश का प्रथम राजा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। इसके उनके बाद बिंदुसार आए। कौन? बिंदुसार। फिर कौन आए? अशोक। ठीक है। फिर अशोक आए। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, तपोवन में किसने तपस्या की थी? तपोवन में किसका मंदिर है? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी का मंदिर है। किसका? भगवान लक्ष्मण जी, लक्ष्मण का। ठीक है। आपको याद रख के चलना है। ये हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अभी और देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक चित्रित शैलसराफ की पहली खोज कब और कहाँ हुई थी? 1968 में हुई थी। कौन सी नदी के किनारे है? स्वर्ण नदी के तट पर है। अल्मोड़ा में है। किसने की थी? महावीर प्रसाद जोशी जी ने या MP जोशी जी ने की थी। ठीक है। 1968 में की थी। अगला प्रश्न है, गोरखा उद्यान कहाँ स्थित है? गोरखा उद्यान किस नदी पर है? अलकनंदा नदी घाटी, अलकनंदा नदी पर है। कहाँ पर है? चमोली में है। चमोली में है। ठीक है। गोरखा उद्यान। गोरखा उद्यान का मुख्य विषय क्या है? पशुओं को हाका देकर भगाना है। श्वेत रंग से चित्रित शैलसरा कहाँ स्थित है? किमनी गांव मलारी में है, जनपद में। ठीक है। आपको याद रखना है। गोरखा उद्यान कहाँ है? गोरखा उद्यान भी
गोरखा उडियार कहाँ है, वो भी चमोली में है। ठीक है, आपको याद रख चलना है। त्रिशूल पर अभिलेख उत्कीर्ण कहाँ से मिले हैं, गोपेश्वर और बाड़ाहाट उत्तरकाशी। गोपेश्वर चमोली जिले में पड़ता है। कहाँ, चमोली में पड़ता है। गोपेश्वर अभिलेख में किसका उल्लेख है, किसका उल्लेख मिलता है, तो आपको मिलता है अशोक चल्ल का। किसका, अशोक चल्ल का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये गोपेश्वर अभिलेख दक्षिणी ब्राह्मी लिपि में है। कौन सी लिपि में, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि में है गोपेश्वर। और ये वाला है उत्तरी ब्राह्मी लिपि में, उत्तरी ब्राह्मी लिपि में है ये वाला। ये दक्षिणी में हो गया, ये उत्तरी में हो गया। ठीक है, आपको याद रख चलना है। पूछ लिया जाता है कि गोपेश्वर अभिलेख कौन सी लिपि में है, तो ये क्या है, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि में है और ये उत्तरी ब्राह्मी लिपि में है। अगला प्रश्न है, बागेश्वर लेक से किस कत्यूरी राजा की जानकारी मिलती है। बागेश्वर लेक से बसंत देव की महत्वपूर्ण रूप से जानकारी मिलती है। इसमें खरबर देव का भी उल्लेख मिलता है, राज निम्बर का भी उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, आप कालसी से प्राप्त हुआ है। कालसी कौन सी नदी किनारे है, कालसी यमुना और टॉन्स नदी के किनारे है, यमुना और टॉन्स के संगम पर है। आपको याद रखना है। कालसी अभिलेख किसका है, अशोककालीन है। ठीक है, अशोककालीन है कालसी अभिलेख। चलिए अगला प्रश्न है, लाखा मंडल से प्राप्त अभिलेख से किन राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है, तो छगलेश नामक राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, लाखा मंडल में किसका उल्लेख मिलता है, राजकुमारी ईश्वरा का उल्लेख मिलता है। इसका राजकुमारी ईश्वरा का उल्लेख मिलता है। यादव वंश की जानकारी प्राप्त होती है किससे, लाखा मंडल से। वास्ते तामपत्र कहाँ पर है, वास्ते तामपत्र पिथौरागढ़ में है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। वास्ते तामपत्र में किसका उल्लेख है, गोरखा सेनायक मोहन थापा और कुछ मांडलिक राजा का उल्लेख है। गौरिक भांड सदस्य मध्य भांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बहादुराबाद हरिद्वार से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, बहादुराबाद हरिद्वार से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष चिपको आंदोलन के लिए राइट लिवलीहुड अवार्ड दिया गया था, 1987 में दिया गया था। आपको याद रखकर चलना है। जैन भारती के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो कौन सा आंदोलन चलाया गया था, ढोला पालकी आंदोलन चलाया गया था। कौन सा, ढोला पालकी आंदोलन। आपको याद रखकर चलना है। ढोला पालकी आंदोलन का संबंध किससे था, शिल्पकारों से था, शिल्पकारों से था। ढोला पालकी आंदोलन क्या था, जो शिल्पकार लोग थे उनको उनकी शादी में डोली में बैठने का रिवाज नहीं था। इसके लिए किसने संघर्ष किया था, जैन भारती जी ने। ठीक है, तो ढोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित है, शिल्पकारों से संबंधित है। आपको याद रखना है। जैन भारती जी ने ये आंदोलन चलाया था। भिलना घाटी में 1994 में रक्षासूत आंदोलन के लिए चलाया था, सुरेश भाई ने चलाया था। कितने, सुरेश भाई ने चलाया था। आपको याद रखना है, 1994 में चला था ये, जंगलों के बचाव से था। कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु एक व्यापक आंदोलन 13 जनवरी 1921 में 21 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ था, बागेश्वर। 13-14 जनवरी 1921 में उत्तरायणी पर्व पर। कौन से उत्तरायणी पर्व पर, कौन सी नदी में राष्ट्र को बहा दिया था, सरयू नदी में, सरयू नदी में बहा दिया था राष्ट्र को। और सबसे पहले कुली बेगार प्रथा का विरोध करने वाले कौन थे, पौड़ी के कौन थे, पौड़ी के थे हमारे पौड़ी के थे पंथ्या दादा नाम के व्यक्ति थे। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले कुली बेगार आंदोलन का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, कुली बेगार प्रथा का अंत किस वर्ष हुआ था, 1921 में हुआ था। कौन सी नदी में बहा गया था राष्ट्र को, सरयू नदी में बहा गया था। ठीक है, 13-14 जनवरी में। ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन के पिता किस रूप में जाना जाता है, बीज बचाओ विजय जरदारी को जाना जाता है। इन्हें अभी सम्मानित किया गया है, करंट का क्वेश्चन भी इनसे संबंधित है।
आपको उसको भी देख के चलना है। प्लेलिस्ट में मैंने करंट की वीडियो बना रखी है, आप इनसे संबंधित करंट अफेयर्स देख सकते हैं। इन्हें किस क्षेत्र में अभी सम्मान दिया गया है, ठीक है, पुरस्कार दिया गया है, सम्मानित किया गया है इन्हें, विजय जड़ाल जी को। आप डिस्क्रिप्शन मतलब प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को सर्च कर सकते हैं। खाराकोट आंदोलन का संबंध किससे है? खड़िया खनन से है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलीनीकरण कब हुआ था? 1926 में हुआ था। कुमाऊं परिषद के कितने अधिवेशन हुए थे? 6 अधिवेशन हुए थे। कितने? 6 अधिवेशन हुए थे। उसी समय कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस वर्ष उत्तरायण को प्रत्यय इकाई के रूप में गठन करने की मांग रखी गई थी? 5-6 मई 1938 में रखी गई थी, ठीक है, 5-6 मई 1938 में देहरादून में रखी, ठीक है। पृथ्वीराज के गठन के लिए उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब की गई थी? उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना 24 जुलाई 1979 में की गई थी। गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? 1938 में की गई थी। गणदेश सेवा संघ की स्थापना गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? श्रीदेव सुमन जी ने की थी, ठीक है। उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति कौन सी है? थारू, जौनसारी, भोटिया, बौखा, राजी, वन रावत, ठीक है। ये क्या है? उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियाँ हैं। आपसे इनसे संबंधित प्रश्नों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, महाभारत काल में हरिद्वार को किस नाम से जाना जाता था? गंगा द्वार नाम से जाना जाता था, ठीक है। कोई गंगा का सबसे पहले कहाँ प्रवेश किया था? हरिद्वार में ही, ठीक है। महाभारत काल में केदारनाथ को किस नाम से जाना जाता था? भृंगतुंग नाम से जाना जाता था। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? केदारखंड नाम से जाना जाता था। स्कंद पुराण में कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? मानसखंड नाम से जाना जाता था। किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग उत्तराखंड की यात्रा में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग उत्तराखंड की यात्रा पर आया था। हेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में हरिद्वार का उल्लेख किस नाम से किया है? मजोड़ो नाम से किया है, आपको याद रखना है। हेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में हिमालय का उल्लेख किस नाम से किया है? पोलियोबैम्पुर। ये आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।